गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मन्ना टेरेस गार्डन में। और मैं आपकी होस्ट अंजू जम्मू से। और फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो चंपा प्लांट पर है, जो एक बेस्ट समर प्लांट भी है। और समर ही इसका जो है वो ग्रोइंग पीरियड होता है, और इस समर पीरियड में ही ये एक बड़े अच्छे फ्लावरिंग करता है। और फ्रेंड्स, आज मैं इसी प्लांट के ऊपर आपको एक छोटी सी केयर डिटेल देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि ये आप देख ही सकते हैं, ये चंपा का प्लांट जो आपके सामने रखा हुआ है, वैसे तो इसकी बड़ी स्पीशीज़ है जो हमारी नर्सरीज़ में अवेलेबल है। ये जैसे कि देख रहे हैं, इसकी बड़ी डिफरेंट स्पीशीज़ भी होती है, जहाँ पे इनके फूलों का आकार भी अलग अलग होता है, और यहाँ पे इसकी लीव्स का आकार भी जो होता है वो अलग होता है। और ये एक थोड़ा सा नुकीले पत्तों वाला एक प्लांट है, और एक राउंड वाला भी होता है। तो ये अलग अलग बड़ी डिफरेंट वेराइटीज़ हमें नर्सरीज़ में मिल जाती है। और समटाइम इसके फ्लावर्स में बड़ी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती है। तो आज मैं इसी प्लांट के ऊपर आपको छोटी सी एक केयर डिटेल देने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो प्लमेरिया प्लांट है, बड़ा एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा सेंसिटिव प्लांट है। और अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया हुआ तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ होती है, और ये एक बहुत बड़ा ट्री का रूप भी ले लेता है, जहाँ पर भर भर के फ्लावरिंग भी होती है, खासकर समर सीज़न में। लेकिन अगर आपने इसको पॉट में लगाया है तो समटाइम इसकी केयर थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। और अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने इसको पॉट में लगाया हुआ है तो इसको आप कुछ थोड़े से बड़े पॉट में लगाएं, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो। और इसके साथ साथ ये जो इसकी स्टेम होती है, इसमें काफ़ी वाटर स्टोर रहता है, तो ये अपनी वाटर की जो ये नेसेसिटी है वो उससे भी पूरी कर लेता है। और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ, इसकी थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है। जैसे कि इसके अगर मैं सॉइल की बात करूँ फ्रेंड्स, तो इसकी सॉइल वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और वेल ड्रेन सॉइल में जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एक हिस्सा बालू मिट्टी का होना चाहिए। और इसको फ्रेंड्स हमेशा अगर गोबर खाद तो ठीक है, वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद तो ठीक है, लेकिन बड़ी ज़्यादा इसमें गोबर खाद हम नहीं डाल सकते, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग के लिए हमें फास्फोरस से रिच फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें बोन मील का इस्तेमाल ज़रूर अपने सॉइल मिक्सचर में करना चाहिए। यानी कि अगर हम गोबर खाद और उसमें अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो उसमें बोन मील का मिश्रण हमें ज़रूर एक थोड़ा सा रखना चाहिए, ताकि इसकी फ्लावरिंग है, इसको फ्लावरिंग लेने के लिए हमें बोन मील का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर लोकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि चंपा एक समर प्लांट है, तो और इसको 5-6 घंटे की जो धूप है वो इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। तो इसको आप आउटडोर जब भी रखते हैं तो 5-6 घंटे की इसको धूप ज़रूर रखें। और ये बड़ा ही सन लविंग प्लांट है, और धूप में बड़ी अच्छे से सर्वाइव करता है। मेरा तो ये ऊपर अपने टेरेस में रखा हुआ है, कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई। और मैंने खैर लगाने के लिए बहुत बड़े पॉट में लगाया हुआ है, क्योंकि इसकी अगर आप ग्रोथ अगर चाहते हैं तो इसको अच्छा सा पॉट भी दीजिए। और ये एक छोटे से ट्री का रूप भी ले लेता है, बड़ा अगर पॉट में भी लगाए तो तब भी ये बड़ा छोटे से ट्री का रूप ले लेता है, जो बड़ा ही ब्यूटीफुल भी लगता है। और फ्रेंड्स, सम टाइम इसमें अगर ये प्लांट कभी ख़राब होता है तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से भी ख़राब हो जाता है, या कभी हम बड़ी लेस वाटरिंग कर लेते हैं तो उस वजह से भी ख़राब हो जाता है। जब भी आप इसको वाटर ऑफर करें तो ध्यान से करें, बिकॉज इसकी सॉइल हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। ये नहीं कि कभी ड्राई हो तो वाटर अपनी मर्ज़ी से दे दिया, कि मॉडरेट इसकी सॉइल को रखना बड़ा ज़रूरी है। बड़ा ज़्यादा दलदली और बड़ी ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखनी है। और मंथली हमें इसको फ्लावरिंग लेने के लिए हम फरवरी से ही इसको फर्टिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर भी हम इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हम इनको दे सकते हैं, इनको फ्लावरिंग लेने के लिए। और अगर मैं इसकी अगर वाटरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी जो हमारा समर सीज़न जा रहा है तो पॉट रोज़ ही ड्राई हो जाते हैं, तब भी हम इनकी सॉइल को चेक करके वाटर ऑफर करते हैं। लेकिन अगर आप बरसात में थोड़ा सा वाटरिंग का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी में ये प्लांट बड़े ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। और वाटरिंग हमें तभी देनी है जब हमारा जो पॉट है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और उसके साथ साथ सम टाइम इसमें पेस्ट अटैक भी देखे जाते हैं, जैसे ये हमारी ये लीव्स ये जो आप देख ही सकते हैं। तो इनको क्योर करने के लिए हमें नीम ऑयल का डिटर्जेंट में कुछ डिल्यूट करके उनका स्प्रे भी करते रहना चाहिए। और इसकी लीव्स को आगे पीछे दोनों तरफ से हमें इसको क्लीन करते रहना चाहिए। और सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ
होती है वो फ्रेंड्स, वैसे तो ये सालों साल हमारे गार्डन में बना रहता है, लेकिन सर्दियों में इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और समटाइम बिल्कुल ही इसके जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं। तो उस टाइम पे भी हमें इस प्लांट की थोड़ी सी देखभाल करनी है। और इसकी प्रोपोगेशन बड़ी ही ईजी है फ्रेंड्स। ये हम कभी भी हमें इसकी प्रोपोगेशन या स्प्रिंग सीज़न में या बरसात के सीज़न में बड़े अच्छे से हम कर सकते हैं, यानी कि एक कटिंग लेके बड़ी ईजिली हम इसकी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बड़ी ही इसकी ये जो है ये स्टेम जो होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, तो बड़ी इजीली इसकी जो प्रोपोगेशन भी इसकी बड़ी ही इजी हो जाती है और बड़े ब्यूटीफुल सुंदर फ्लावर्स लगते हैं। तो आशा करती हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है प्लुमेरिया प्लांट पर वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।